हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजे लॉजिस्टिक्स एसएमई आईपीओ की। तो ये आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज पर शेयर। इसका प्राइस बैंड रखा गया 121 रुपए से 125 रुपए और इसकी लॉट साइज रखी गई है 1000 शेयर की। और टोटल इश्यू लेके आ रही है 48 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2003 में स्थापित हुई है और ये एक लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है। तो ये अपने ग्राहकों को लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की सुविधा प्रोवाइड करती है। और कंपनी माल भाड़ा अग्रेषण, सीमा शुल्क निकासी और परिवहन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। और इसके साथ ही कंपनी की प्रमुख सर्विसेज में फ्रंट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग की सर्विसेज भी शामिल है। यानी कि ये कंपनी को माल इधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, कि माल की सप्लाई करती है यहाँ से वहाँ, इस देश से वहाँ देश, उस देश से यहाँ पे। तो ये काम ये कंपनी करती है। और ये 2023 में कंपनी ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, रूस, अमेरिका सहित विभिन्न देशों को 3100 बिल पेश किए हैं। और एसजे लॉजिस्टिक ने भी इक्वाडोर, ब्राजील, चिली, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, पराग्वे, बोलिविया, हांगकांग, चीन, ताइवान में सहयोगी समझौते स्थापित किए हैं। और इसकी दो सहायक कंपनियां भी है, एसजे लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एसजेएल ग्रुप सिंगापुर। तो ये ओवरऑल देखे तो यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, कि किसी कंपनी का माल को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, यानी कि ये समुद्री रास्ते से सामान का ये आदान प्रदान करती है, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, कि सप्लाई करती है। तो इसका सेक्टर काफी बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो ओवरऑल देखे तो सेक्टर बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज पर शेयर और इसमें 1000 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 50,000 रुपए का, यानी कि परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 40% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और ये इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि इसका सेक्टर काफी बढ़िया है। तो अगर लास्ट डे तक इसकी डिमांड 50% से ऊपर रहती है तो इसमें जरूर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये 50 से 40 से और कम होती है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं ये कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें इसकी एसेट की, तो 2022 में एसेट था 5062 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 8104 लाख और ये फर्स्ट 2 क्वार्टर में हो गया 10,541 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू इसने जनरेट किया था 10,395 लाख का और 2023 में इसने जनरेट किया था 13,500 लाख का और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने रेवेन्यू जनरेट किया 10,338 लाख का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 172 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इसने 761 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 931 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी कि कंपनी साल दर साल काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। बात करें नेटवर्थ की, तो 2023 में नेटवर्थ थी 3,120 लाख, जो फर्स्ट 2 क्वार्टर में बढ़कर हुई 5,640 लाख। और रिजर्व की बात करें तो 2022 में था 1,342 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 2,825 लाख और ये फर्स्ट 2 क्वार्टर में हुआ 4,576 लाख। यानी कि इनके पास रिजर्व में भी काफी अच्छा खासा पैसा है। और बात करें इनके ऊपर बोरोविंग की, तो 2023 में इनकी बोरोविंग थी 3,356 लाख की, जो फर्स्ट 2 क्वार्टर तक घटकर हुई 2,952 लाख की। यानी कि कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है और बोरोविंग इनके ऊपर ना के बराबर है, क्योंकि इनके पास रिजर्व में भी अच्छा खासा पैसा है। तो ये कभी भी अपने लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। और कंपनी का सेक्टर भी काफी बढ़िया है और ये फाइनेंशियली कंडीशन भी काफी स्ट्रोंग है। बात करें इसकी की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता 14 का और आरओई है इसकी 24% की और आरओसी है लगभग 19% की। यानी कि आरओई और आरओसी दोनों ही काफी बढ़िया है। और डेप्ट इनके ऊपर आ रहा है 1.08 का, यानी कि इनके ऊपर डेप्ट है, बट ये डेप्ट को कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 8.8 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24% का, जो कि काफी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर की उधारी चुकानी है या फिर उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कंपनी अपने थोड़ा लोन को चुकाएगी और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में भी इसका पैसा यूटिलाइज करेगी। अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 67% की, जो कि आईपीओ लाने के बाद में रह जाएगी 50% की। और 50% के आसपास जिसकी प्रमोटर होल्डिंग रहती है उसको काफी अच्छा माना जाता है, तो इसकी भी काफी अच्छा ही है। और इसकी ये लोट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,25,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसकी रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 15 दिसंबर को, रिफंड होगा 18 दिसंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 19 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, डिमांड कैसी है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 40% के करीबन चल रही है और इसकी आने वाले दिनों में अगर डिमांड बढ़ती है 50% के लगभग रहती है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। अदरवाइज हमें इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अगर डिमांड कम होती है तो श्योरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इनमें सारी की सारी लोट एक साथ खरीदी जाती है और एक साथ बेची जाती है, तो अगर नीचे खुलता है तो लोअर सर्किट भी लग सकता है और अच्छी डिमांड रहती है तो उसमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करना, तीसरे दिन की इसका सब्सक्रिप्शन देखना और इसकी डिमांड देखना, उसके बाद इसमें अप्लाई करने की सोचना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।